या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कमली वाले ने जितनी बेटियों के निकाह पढ़ाए, कमली वाले ने जितने अपनी जिंदगी में निकाह पढ़ाए, हर निकाह की तकरीब के खुतबे में कमली वाले ने इस आयत को पढ़ के सुनाया और कहा, ओ लोगो, आज के बाद तुम एक नहीं दो, खबरदार इस आने वाली का हक पूरा करना, इसके माँ बाप का हक पूरा करना, आने वाली तू इसके हक को पूरा करना, वगरना कयामत का दिन होगा, तुम्हारे से एक दूसरे से सवाल किया जाएगा, एक दूसरे को पैर की जुत्ती तब कहना, एक दूसरे से तब कहना कि तेरे घर में आके मैं पागल हो गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिंदगी की बहारें कम है, मौत की कड़वाहट ज्यादा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल हन्नान का इमोशनल कर देने वाला बयान आप ज़रा गौर से सुने। हम तो समझे थे नमाज का तरीका दे के गए, हम तो समझे थे ज़कात का तरीका दे के गए, हम तो समझे थे जिंदगी गुजारने का तरीका दे के गए, ये क्या हो गया? फरमाया बेटी का साथ निभाने का तरीका दे के गए, बेटी की शादी करने का तरीका दे के गए, बीवी के साथ बर्ताव का तरीका दे के गए, अल्लाह अकबर, माँ के साथ बर्ताव का, सास के साथ बर्ताव का तरीका दे के गए। मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने यहाँ दामाद बैठे हैं, कितने नौजवान बैठे हैं जो अपने सास ससुर का हया करते हो? अगर मेरी माए बहनें बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा, अल्लाह अकबर, अपने भाई को तो रोजाना फोन करके कहती है, पता नहीं मैंने तो मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत जागी, माँ की ममता जागी, मैंने तुझे फोन किया, मेरा भाई क्या कर रहा है? और कह रही है, मौलवी साहब अब्दुल हन्नान, जब तक मैं अपने भाई से बात ना करूं मेरी रात नहीं गुजरती, तुझे अपना भाई अच्छा लगता है? और अल्लाह अकबर, अपने शौहर का भाई, अगर शौहर अपने भाई से बात कर ले, तेरा खसम अपने भाई से बात कर ले, तेरे माथे पर बल क्यों आ जाता है? अपनी बहनों के लिए शौहर की जेबें खाली कर दी, अगर शौहर ने अपनी बहन के लिए कुछ दे दिया, तेरे घर के अंदर झगड़ा क्यों हो जाता है? हाथ मिलाया गाड़ी के अंदर एक नौजवान ने, अल्लाह अकबर, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने उसके चेहरे की अफसुर्दगी देखी, माथे पे पशेमानी देखी, मैंने उसकी आंख में आंसू देखा, मैंने कहा, नौजवान ना क्या बात है? अल्लाह अकबर, कहने लगा, मौलवी साहब मुझे बताओ, मैं मर जाऊं, खुदकुशी करना जायज है? अल्लाह की कसम, मैं झूठी बात मुझे नहीं आती करनी, तो मेरे पास बैठो ना और पूछो, मौलवी साहब माशरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपने मोबाइल में मैसेज दिखाऊं और वॉइस मैसेज सुनाऊं बच्चियों के, कितने अपने माँ बाप से तंग बैठी हुई और कितने माँ बाप बच्चों से तंग बैठे। कभी मौका मिले मेरे से, मैं झूठ नहीं बोलता, नौजवान खूबसूरत, कहना मौलवी साहब खुदकुशी करना जायज है? मैंने कहा, बेटे क्या हुआ? कहने लगा, मेरी शादी अच्छे घर में हुई, माँ बाप ने अपनी मर्जी मेरी मर्जी से शादी की, कोई कसर नहीं छोड़ी, अल्लाह अकबर, नीचे वाला पोर्शन माँ बाप का, ऊपर वाला पोर्शन मेरा है। रात को जब मैं घर आता हूँ, मौलवी साहब मेरे माँ बाप कहते हैं, बिस्मिल्लाह पुत्र आ गया, क्या मैं उन्हें सलाम ना करूँ? क्या मैं उनका हाल हवाल ना करूँ? मौलवी साहब अगर 10 मिनट में माँ बाप के पास बैठ के चला जाऊँ, मेरी बीवी रात को ऊपर दरवाज़ा नहीं खोलती। मौलवी साहब अल्लाह की कसम सारी रात लड़ते गुजर जाती है, कहती खबरदार तुझे सोने नहीं दूंगी, फैसला कर, माँ बाप को रख या मुझे रख। मौलवी साहब बता, मैं खुदकुशी करके मर जाऊं? मेरी बेटी अल्लाह अकबर, तू तो लाल जोड़े में आई थी, तू तो कुरान के साए में आई थी, तेरे बाप ने तुझे रो के रुखसत किया, तेरी माँ ने तुझे रुखसत किया, तेरी भाभियों ने आंसू बहाए, तेरे भाइयों ने आंसू बहाए। अल्लाह अकबर, तेरे रोने को देखकर गाड़ी का ड्राइवर भी रो पड़ा, तेरे
तेरे रोने को देखकर तेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए। तुझे तो अल्लाह अकबर लाल जोड़े में इसलिए लेके आए थे कि हमारे घर को जन्नत बनाएगी। हमें क्या पता था तू घर के अंदर आने के बाद ऐसा जुबान का कड़कवा बोल बोलेगी कि घर का पानी भी खारा हो जाएगा। जब से तू आई बहनें अपने भाई के पास नहीं बैठती। जब से तू आई माँ बेटे से डर डर के बात कर रही है। बाप ने तो बात ही करना छोड़ दी। सारे दिन में एक मर्तबा तेरा घर वाला तेरा कसम रात को खाना खाता है, वो भी उसे मर्जी का ना मिले। फिर बता वो कहां जाए? वो मरीज नहीं होगा तो क्या होगा? घर के अंदर आते तूफाने बदतमीजी करेगी और कहेगी बच्चों को पाल के दिखाओ तो मैं मानूं, बच्चों को पाल के दिखाओ मैं मानूं। मेरी बच्ची ठीक है, बच्चों को पाल के कोई नहीं सकता, लेकिन अपने मर्द की तरह 12 घंटे बकर के चौक में रीढ़ लगा के तू दिखा, मैं तुझे मान जाऊं। मेरा ख्याल नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं करता। जवानी बुढ़ापे में डल गई, सर पे इसके खाक पड़ गई। सारे दिल में इसने एक मर्तबा मुंह नहीं धोया। अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए होटलों की रोटी खाता रहा, तुम्हारे लिए होटलों से चाय पीता रहा। इसने 1 मिनट भी घर आके नहीं देखा। जब रात को 12 बजे घर आया, इसे मौत नहीं आएगी तो क्या आएगी? इसे 15 घंटे गुजारने के बाद यही ताना मिला, तूने हमारे लिए किया क्या है? मैं तुझे नबूवत के घर की दास्तान सुनाऊं। कौन है? अल्लाह अकबर। 25 साल का दूल्हा है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 40 साल की दुल्हन है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। उम्र रसीदा औरत से जवान हस्ती ने निभा करके दिखाया, ऐलान नबूवत हो चुका। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है खदीजा का। आपने फरमाया खदीजा 65 साल की उम्र में जा रही है। अल्लाह अकबर। खदीजा तेरी कौन कौन सी बात मैं आने वाली नस्ल को सुनाऊंगा, कौन कौन सी बात मैं उम्मत को बतलाऊंगा। आपने फरमाया लोगों, जब से खदीजा मेरे घर में आई मुझे कभी एक मर्तबा भी घर आते हुए दरवाजा बजाना नहीं पड़ा है। मेरी खदीजा को पता था इस वक्त मैं घर आऊंगा। मेरी खदीजा पहले से दरवाजे के पास खड़ी होती। जब मैं बिल्कुल दहलीज के पास आता, मेरी खदीजा तुल कुबरा दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती और मेरे चेहरे को देख के मुस्कुराती कि तेरे आने से बाहर आ गई। मैं कहता खदीजा तुझे कैसे पता लगा मैं आ गया? अल्लाह अकबर। कहने लगी मैं आपकी, आप मेरे, कमली वाले मुझे पता है जब तू मदीने मक्के की गली मुड़ता है तेरे जिस्म की खुशबू पहले मेरे दरवाजे की चौखट पे पहुंच जाती है। शौहर तेरा है तेरी बेटी का नहीं, शौहर तेरा है तेरे बेटे का नहीं, शौहर तेरा है तेरी नौकरानी का नहीं। ये इससे बड़ी क़यामत क्या होगी? खुद तो मोबाइल चला रही है, नौकरानी को कह रही है कपड़े इस्त्री कर दे, नौकरानी को कह रही है रोटी दे दे, नौकरानी को कह रही है चाय बना के दे दे। अल्लाह अकबर। तू चौधरानी है या सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्लाम की मलका, मक्के की चौधरानी। इतना माल के सैयदा को खुद भी नहीं पता मेरे पास माल कितना है। 20 खादिमा हर वक्त घर में हुआ करती, 20 कनीज़ें हर वक्त घर में नौकरानियां हुआ करती। लेकिन जब सरवरे कायनात की खिदमत की बारी आती, सारी कनीज़ों से कहती एक तरफ बैठ जाओ, मैं अपने शौहर की खुद खिदमत करके दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना तैयार कर कर सालन बर्तन में, चंगेर में रोटी बर्तन में लेके आई। रहमत वाले नबी को देखा, खदीजा को आता देखा, मुस्कुरा रहे हैं। सैयदा खदीजा कहने लगी अल्लाह इस चेहरे को हमेशा हंसता रखे। आज बताओ हंसने की वजह क्या है? कि खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, तुझे मेरी खिदमत में मजा आता है। का कमली वाले आपकी खिदमत नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा अर्ज करने लगी कमली वाले बताओ किस वजह से हंसे? आपने फरमाया खदीजा मैं नहीं हंस रहा, मुझे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। कमली वाले जिब्राइल कुरान लेके आए? नहीं नहीं, जिब्राइल
वही लेके आए? नहीं नहीं। कमली वाले फिर जिब्राइल का अचानक आगाना कैसा हुआ? फरमाया खदीजा तू मेरे लिए रोटी रोजाना तैयार करती है, मेरे लिए पानी सालन चाय दूध पानी तैयार करती है। ए खदीजा तेरी खिदमत को खिराज तहसील पेश करने के लिए ये जिब्राइल अभी अभी खुदा का सलाम तेरे लिए लेके आ गया। आज मेरा दिल कर रहा है मैं मर्दों के हुकूक बयान करूं। बेटियों के हुकूक तो करता हूं, औरतों के हुकूक करता हूं, बीवियों के हुकूक पूरे करता हूं। आज मर्दों के मैं हुकूक बयान करूं। या रसूल अल्लाह मेरी माँ का मेरी बीवी पर क्या हक है? जो पर्दे में बैठी हो तुम्हारी सास का तुम्हारे पे क्या हक है? सैयदा खदीजातुल कुबरा अपने घर में मौजूद है। अचानक हुजरे का पर्दा हटा, सैयदा हुजूर का चेहरा देखती है। आपने देखा आपने एक बुढ़िया का हाथ पकड़ रखा है। सैयदा खदीजातुल कुबरा ने देखा और हुजूर से पूछने लगी ये कौन है? आपने फरमाया ये मेरी अम्मी है। अम्मा खदीजा हैरत में ज़दा हो गई और अम्मा खदीजा माजी के झरोकों में अपने पीछे चली गई। आपने फरमाया खदीजा क्या हुआ? चुपके से कहने लगी अम्मी तो फौत नहीं हो गई। फरमाया हाँ। कहा फिर ये कौन सी अम्मी? का उस अम्मी ने मुझे गोद में खिलाया, इस अम्मी ने मुझे सीने से लगा के दूध पिलाया। सैयदा खदीजा समझ गई, कहने लगी मुझे पता लग गया ये तेरी माँ हलीमा सादिया है। सास हो, सुकेली हो, मुंह बोली माँ हो, या तो सगी को मुंह नहीं लगाता। दुकान से सब्जी आ गई, दुकान से तरकारी आ गई, गोश्त आ गया। बीवी को फोन करके पकाया, जरा आज दिल से पकाइए। नवे नवे गोंगलू शलजम आ गए, नवी गोभी आ गई, गोभी गोश्त भेजा। अल्लाह अकबर, शलजम पालक भेज दिया। आज मैंने मूलियाँ भेज दी, इसकी अच्छी सी भाजी बनाना। रात को घर में आया, चाय नहीं पी, नहीं यार आज फलानी सब्जी पक्की है, मैं बड़े शौक से जाके खाता हूँ, आलू मटर खाता हूँ। घर के अंदर बड़ी आला किस्म की सब्जी पक्की है। खाने के लिए बैठा, मोटी मोटी अदरक कटी हुई थी, धनिया भी ऊपर डाला हुआ था। अल्लाह अकबर, गरम मसाला भी छिड़का। पहला मुंह में अंदर लुकमा डाला, इतना मुंह कसेला हो गया, लुकमा बना के रख दिया। कहने लगा नहीं नहीं रोटी खाने को दिल नहीं करता। क्या बात है? बीवी कहने लगी मसाले 2 नंबर है। कहा नहीं नहीं मैं तो हाजियों की हट्टी से लेके आया था। बीवी कहने लगी सब्जी नाकिस होगी, गली सड़ी दे दी होगी। कहने लगा ना 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 मैं तो मौलवियों की हट्टी से लेके आया था। कहा जब सब्जी भी खालिस लेके आया, मसाले भी खालिस लेके आया। बीवी से कहने लगा तूने पकाई किसी और ने? कहने लगा अल्लाह की कसम वारी सदके जाऊं मैंने पकाई है। फिर हंडिया का जायका क्यों बदल गया? किसी ने मसाले को कहा, किसी ने घी को शिकवा किया, किसी ने मेरे अजीजों सब्जी का, किसी ने खारे पानी का शिकवा किया। अर्श वाले ने ऐलान किया अब्दुल हन्नान इनको गलत फहमी से निकाल, इनको को हंडिया ना सब्जी से खराब हुई है, न तेल ऑयल से, न गर्म मसाले से खराब हुई। जब ये हंडिया पका रही थी, हंडिया पूरे जोपल पर भुन रही थी, उस वक्त अचानक इसके पास जो मोबाइल पड़ा था उसकी घंटी बजी। इसने देखा अम्मी का नंबर है, इसने देखा बहल का नंबर है। इसने फोन उठा के कहा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, दर्दनाक आवाज में कहा। इसकी माँ समझ गई कोई ना कोई काम कर रही होगी। इसने कहा बेटी क्या कर रही है? कहने लगी जिस जहन्नम में तुमने भेजा था उन जहन्नमियों के लिए खाना तैयार कर रही हो। अल्लाह अकबर, आप तो वो दुकान पे चला जाता है, इन हरामजादों को मेरे पे छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कब मरेंगे कब जान छूटेगी। अल्लाह की कसम तेरे इस कड़वे बोल ने अल्लाह के अर्श को हिला के रख दिया। तेरे इस कड़वे बोल ने घर की सारी खुशियों को उजाड़ के रख दिया। न तेल खराब था, न गरम मसाला खराब था। तेरी जुबान का कड़वा बोल हंडिया के अंदर जाके गिरा जिसने सारे जायके को उजाड़ के रख दिया। इसीलिए फरमाया जब हंडिया पकाया करो, हंडिया में डोई चमचा इस तरह इस्तेमाल किया करो जैसे बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, उल्टा ना फेरना।